नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं का सेट बी विषय हिंदी का प्रश्न पत्र। इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले सही विकल्प का चयन कर लिखिए वाले प्रश्नों पर इनके सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, लिखा है कि छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है पूछ रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास। बाकी छायावाद के सभी कवि हैं, निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा, लेकिन सूरदास नहीं है। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न, नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये कृष्ण के लिए किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम परिभाषा है तो ये परिभाषा पंडित जगन्नाथ की है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है तो इसका कहानी का जो मूल भाव है हो जाएगा देशभक्ति की भावना। नेताजी चश्मा जो कहानी है उसका मूल भाव है देशभक्ति की भावना। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है तो क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे तो दिया सलाई की पेटियों से बनाते थे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न यानी कि रिक्त स्थान पर और इसके सभी उत्तरों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान, कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है तो अट नहीं कविता अट नहीं रही है। जो कविता है वो फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है तो सही उत्तर हो जाएगा अट नहीं रही है। दूसरा है, जहाँ एक शब्द समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है तो इसमें हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कि इसका उत्तर सही हो जाएगा दूसरा वाला पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला प्रश्न है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें कौन से छंद कहते हैं तो वो जो छंद है वो मात्रिक छंद कहलाता है क्योंकि उसमें मात्राओं की गणना होती है। तो जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। शहनाई बजाने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग होता है तो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, रीड, तो इसमें रीड सही हो जाएगा। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें रिक्त स्थान क्या कहते हैं तो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है, कबीर लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। किस फिल्म की शूटिंग हुई थी तो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा और ये प्रश्न आपका है सत्य असत्य, तो इस पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं तो ये सत्य हो जाएगा, सही है। जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, ये गलत है क्योंकि वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना कि अन्योक्ति अलंकार। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, सत्य है। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, ये भी सत्य है। वाच्य के 4 प्रकार होते हैं, ये असत्य है क्योंकि वाच्य के जो प्रकार होते हैं वो 4 न होकर के 3 प्रकार होते हैं। आप सभी को पता होगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा चीन में है, ये भी आपका क्या है, असत्य है क्योंकि हिरोशिमा चीन में नहीं है, ये जापान में है, जापान, तो अंतिम वाला भी आपका असत्य है। इस प्रकार से ये सत्य असत्य है। अब चलते हैं सही जोड़ी पर। सही जोड़ी का पहला प्रश्न है, आधुनिक कबीर, तो आधुनिक कबीर कहा जाता है, इसको मिलान करिए नागार्जुन से। आधुनिक कबीर को नागार्जुन से मिलान करेंगे, नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है।
अगला प्रश्न है चौपाई। तो चौपाई सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद से मिला देंगे। आवृत्त का मतलब होता है ढका हुआ, तो इसको हम आवृत्त को ढके हुए से मिला देंगे। संधि के प्रकार सभी को पता है 3 होते हैं, 3 से मिला देंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि पूछा है इसमें। संधि के 3 प्रकार होते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ होता है दोहरा लाभ, तो इसको मिला देंगे दोहरा लाभ से। फिर अगला है ऊंच नीच की भई बियारी, जो उपजी सो भई हमारी, इसको मिला देंगे 1 नंबर से। तो इस प्रकार से ये जोड़ी आपकी हो जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर और इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य में देना है। तो पहला प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकांड। बालकांड से लिए गए। रामचरितमानस जो है तुलसीदास का बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसमें से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बालकांड से लिया गया है, जो आपके सिलेबस में है। फिर अगला रस किसे कहते हैं? तो आप सभी रस की परिभाषा इसमें लिख सकते हैं कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से रस की परिभाषाएं लिख सकते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तीसरा। तो मन्नू भंडारी के जो पिता थे वो रसोई को भाटियार खाना कहते थे। इसको आप नोट कर लीजिए, भाटियार खाना, भाटियार खाना कहते थे। रसोई को भाटियार खाना कहते थे। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो वीर रस की कविताओं में ओज शब्द गुण होता है। ओज, ओज शब्द गुण, ओज शब्द गुण होता है। वीर रस की जो कविताएं होती हैं उनमें ओज शब्द गुण होता है। अगला है रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन, सम्मोहन जगा रही थी। अगला प्रश्न है लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो लेखक जो अज्ञे जी हैं उन्होंने हिरोशिमा नामक कविता जब वो रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे थे तो रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। रेलगाड़ी, इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में बैठ कर के ये कविता उन्होंने लिखी थी। तो इस प्रकार से आपके ये सारे प्रश्न हुए। बहुत अच्छा पेपर आया था और इन प्रश्नों को आप हल किए होंगे। ये आपके पूरे प्रश्न थे। तो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताने का प्रयास किया है। एक बात और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी हम पिछले ही दिन 11वीं का भी प्रश्न पत्र हमने हल करवाया था, सेट बी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का। उसमें एक प्रश्न जो था वो त्रुटिवश हो गया था, गलती हो गई थी उसमें। वो प्रश्न था सत्य असत्य का, यानी तीसरा प्रश्न था। निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य जो छांटना था उसमें से पहला ही प्रश्न था भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड लगाते थे। तो इसको हमने उसमें सत्य बता दिया था, चूँकि ये असत्य है, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र के पिता 260 दंड लगाते थे, ना कि भवानी प्रसाद मिश्र। इसलिए आप सभी लोग उसमें संशोधन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने सत्य बताया, जो हमने गलती से उसको सत्य हो गया और उसको अब हमको असत्य करना था। तो आप सभी लोग उसमें संशोधन कर लेंगे, यानी कि पहले प्रश्न को असत्य कर लेंगे। बस इतना ही करना है और बाकी सब ठीक था। तो इस प्रकार से आज का 10वीं का पेपर में भी आप देखेंगे इनको, और अब हम 9वीं के पेपर को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।